करीब शाम 4 बजे का समय होता है। एक विधवा महिला को बहुत तेज भूख लगने लगती है। दोस्तों, विधवा महिला एक अमीर घर से थी। तो जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी कार को एक चौराहे पर रोक लेती है। चौराहे पर दो पति पत्नी रेहड़ी लगा करके पराठे बेच रहे थे। पत्नी पराठों को बेलती थी बेलन से, और जो पति था उन्हें तवे पर रख कर के गर्म करता था, यानी कि सेकता था। अब उस विधवा महिला को जब भूख लगी, जब उसने पराठे बेचने वालों की दुकान देखी, तो वहां उस दुकान पर पहुंचती है। और पहुंचने के बाद में उन दोनों दुकानदारों से मोल भाव करने लगती है कि एक पराठा कितने रुपए का दिया है। तो वो पति पत्नी कहते हैं कि हमने एक पराठा 20 रुपए का दिया है। दोस्तों, विधवा महिला को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वो एक प्लेट अपने लिए लगवाती है और पराठों को बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से खाना शुरू करती है। दोस्तों, जो पराठे बेचने वाला शख्स था, वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छा था। उसे देख कर के ऐसा नहीं लगता था कि वो एक गरीब है, अच्छा दिखने में था। जब उस विधवा महिला की नज़र उस पर पड़ती है, तो उसे वो देखती रहती है। उसे उसमें अपने पति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अब उसे देखने के बाद में उसे उससे मोहब्बत हो जाती है, उसे उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों, विधवा महिला फिर उससे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद में उसे उनका जो पराठे का पैसा था, उन्हें पैसा दे कर के वहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन होता है। अगले दिन फिर से उसी चौराहे पर उन्हीं दोनों के पास आती है, पराठे खाती है। पराठे खाने के बाद में फिर से उस शख्स से बातचीत करती है। दोस्तों, अब उसका ऐसे ही चलता रहता है। वो उसी दुकान पर हर रोज, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार पराठे खाने के लिए आ जाया करती। अब एक दिन जब उस पराठे बेचने वाले की पत्नी नहीं होती है उस दुकान पर, तो विधवा महिला वहां आती है और पराठे वाले का हाथ पकड़ करके उससे कहती है कि अगर तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा हो जाए, अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए कि तुम्हारी ये जो गरीबी है वो रातों रात खत्म हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा। कहता है कि बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। हम तो फुटपाथ पर ऐसे पराठों को बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, हमारी किस्मत में ऐसा कहाँ है। दोस्तों, विधवा महिला उसके हाथ में हाथ पकड़ती है और कहती है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो विधवा महिला उससे कहती है कि देखिए, हम विधवा हैं, हमारा पति नहीं है, और हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करने लग गए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लो। दोस्तों, ये बात सुनते ही पराठे वाला आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। कहता है कि आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और उन्हीं से करते रहेंगे जीवन पर्यंत। दोस्तों, विधवा महिला कहती है कि अरे, आप तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो गए। आप में तो बिल्कुल हमारे पति की जैसी आदतें हैं। देखिए, हम आपसे वैसे ही शादी करने की नहीं कह रहे हैं, हम आपको इसके बदले में पैसे देंगे। दोस्तों, पराठे वाला कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी पत्नी का साथ चाहिए। तुम यहाँ से अब जा सकती हो। दोस्तों, विधवा महिला उसे समझाती है कि तुम गलत कर रहे हो, पैसों को तुम घर में आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। तो वो कहता है कि हमें ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए जिससे हमारी घर की लक्ष्मी नाराज हो जाए, उसे दुख का सामना करना पड़े। दोस्तों, वहां से विधवा महिला ऐसा कहते हुए चली जाती है। और जब आती है एक दिन, जब उसका जो पराठे वाला था जब उस दुकान पर नहीं होता है, उसकी पत्नी होती है, तो वो वहाँ आती है और उसकी पत्नी से बातचीत करने लगती है। उसकी पत्नी से कहती है कि वही कहती है कि अगर तुम्हें रातों रात पैसे मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। कहती है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसके बाद में विधवा महिला अपनी कार की ओर जाती है और कार से एक सूटकेस जिसमें कि 10 लाख रुपए होते हैं, उसे
उसकी पत्नी को थमा देती है, कहती है कि ये लो पैसे। अब उस पत्नी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये विधवा महिला पैसे क्यों दे रही है, तो उससे वो पूछती है कि तुम मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रही हो। कहती है कि देखो, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा पति पसंद आ गया है और मैं उसे ले जाना चाहती हूँ। अब ये बात सुनने के बाद में उस पत्नी का मुंह फटा का फटा रह जाता है। उन पैसों को वो तुरंत लौटा देती है, कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप इन पैसों को यहाँ से चली जाइए। अब विधवा महिला को बहुत ही बुरा लगता है, कहती है कि तुम भी इन पैसों को क्यों जाने दे रही हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे होंगे तो तुम्हें यहाँ रेहड़ी लगा करके पराठे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम इन पैसों से अपना खुद का बिजनेस कर सकती हो, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम इस लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रही हो। कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, विधवा महिला उसे कई तरह के प्रवचन देती है, कई तरह से समझाती है कि तुम इन पैसों को गलत ठुकरा रही हो। अगर तुम्हारे पैसे पास इतने रहेंगे तो तुम आगे जा कर के अपना काम कर सकती हो। तुम्हारे जो आगे बच्चे होंगे उनकी तुम अच्छे से जीवन को सिक्योर कर सकती हो। दोस्तों, जैसे ही पत्नी अपने बच्चों के बारे में सुनती है कि वो अपने बच्चों को भविष्य को उज्जवल बना सकती है इन पैसों के बदले में, तो वो उन पैसों को रख लेती है। और रखने के बाद में उसके दिमाग में उल्टे सीधे तरह के प्रश्न उभरने लगते हैं, उल्टे सीधे तरह के ख्याल आने लगते हैं, उसके विचार मन में आने लगते हैं। अब विधवा महिला उसे पैसे देकर के वहां से चली जाती है। सूटकेस को लेकर के पत्नी दुकान में रख देती है। जब शाम को उसका पति आता है पराठे बेचने के लिए, तो सूटकेस को देख करके कहता है कि ये इसमें क्या है, ये किसका है, कोई ग्राहक छोड़कर चला गया है क्या। पत्नी बोलती है कि नहीं, कोई ग्राहक छोड़कर नहीं गया है, ये खुद हमारे हैं। कहता है कि क्या है इसमें। पत्नी कहती है कि आप ही खुद खोल करके देख लीजिए। दोस्तों, जो पराठे बेचने वाला था वो उस सूट को उसको खोलता है, और जैसे ही खोलता है तो उसमें 500 की नोटें होती हैं। उन नोटों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और फिर वो पूछता है कि ये पैसे इतने सारे तुम्हारे पास कहाँ से आए। दोस्तों, मुस्कुराती है पत्नी, कहती है कि ये पैसे मुझे उस विधवा महिला ने दिए हैं जो हमारे यहाँ रोज पराठे खाने के लिए आती है। कहता है कि तुम्हें उसने पैसे क्यों दिए हैं। कहती है कि मुझे उसने पैसे इसीलिए दिए हैं क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनने के बाद में कि उसने उस विधवा महिला से 10 लाख रुपए दिए हैं तुम्हारे बदले में, तो वो शॉक्ड हो जाता है और अपनी पत्नी से आश्चर्य भरी जुबान से कहता है कि तुमने मुझे पैसों की खातिर बेच दिया, तुमने एक बार भी हमारे तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, जो पराठे बेचने वाला होता है वो अपनी पत्नी से नाराज हो जाता है और उससे बातचीत करना बंद कर देता है। तो पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे बोलती है कि आप नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने ये पैसे कुछ सोच समझ कर लिए हैं। तो कहता है कि क्या सोच समझ कर लिए हैं। कहती है कि देखिए, वो विधवा महिला हमारे घर आएगी, आपको लेकर के जाएगी और वो तुम्हें अपने पास रखेगी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो जितनी भी संपत्ति है वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम वहाँ रहोगे तो तुम एक एक करके कभी गहने कभी पैसे घर पर भिजवाते रहना। हम उस विधवा महिला को पूरी तरह से लूट लेंगे, ये मेरी रणनीति है। और तुम एक दिन उसे छोड़ करके आ जाना, उसके सारे धन को लूट लाना। अब इतनी बड़ी प्लानिंग के बारे में जब सुना उस दुकानदार ने, तो वो दंग रह जाता है कि एक पत्नी का दिमाग इतना शातिर है। दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। दोस्तों, इस दुकानदार का नाम, इस पराठे बेचने वाले का नाम रामू होता है और इसकी इस पत्नी का नाम करिश्मा होता है।
अब अगला दिन होता है। अगले दिन वो विधवा महिला, जिसका कि नाम सावित्री था, वहाँ आती है, अपनी कार से उतरती है और रामू से कहती है कि चलो रामू। रामू अपनी पत्नी से गले मिलता है और उस विधवा महिला सावित्री के साथ कार में बैठ कर के सावित्री के घर चला जाता है। सावित्री के साथ जब घर पहुंचता है तो दोस्तों, घर बहुत ही आलीशान था, क्योंकि एक करोड़पति विधवा थी। तो वहाँ जब घर रामू ने देखा तो वो दंग रह गया। घर का माहौल, घर का नज़रिया ही कुछ अलग था। उसने कभी ऐसा घर अंदर से देखा ही नहीं था, केवल फिल्मों के अलावा। अब जो विधवा महिला सावित्री होती है, वो उससे बातचीत करती है, रामू से कहती है कि पता है मैंने तुम्हें क्यों खरीदा है, तुम्हारी पत्नी से। बोलता है कि क्यों खरीदा हूँ। कहती है कि देखो, तुम्हारे अंदर जो अदाएँ हैं, तुम्हारी जो शक्ल सूरत है, वो मेरे पति से मिलती है और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुना है। पति हैरान, कहता है कि मेरी पत्नी तो बता रही थी कि मैं कुछ सालों के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, फिर इसके बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम ये क्या कह रही हो कि तुम मुझसे शादी करोगी। कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए में ऐसे ही नहीं खरीदा, मैं तुमसे शादी करूँगी। दोस्तों, इसके बाद में दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। अब रामू को उस हवेली में नज़रबंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उस हवेली में एक भी फ़ोन नहीं होता है और जितने भी फ़ोन होते हैं वो सब डेड पड़े होते हैं। अब रामू चाहकर भी उस घर से बाहर नहीं निकल पाता है और चाहकर भी उस घर का एक भी फ़ोन यूज़ नहीं कर पाता है। अब जो सावित्री होती है, वो रामू पर अपनी प्यार को लुटाती है, अपने हुस्न को दिखाती है और उससे अच्छे संबंध बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना करता हो, लेकिन जब एक औरत, एक स्त्री जब अपना यौवन दिखाती है तो हर एक की नज़रें बदल जाती हैं, हर एक की सोच बदल जाती है और ऐसा ही होता है रामू के साथ। रामू भी अब धीरे धीरे सावित्री से प्रेम करने लगता है और फिर एक दिन सावित्री से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में रामू उससे फिर पूछता है उसके जीवन के बारे में, उसके अतीत के बारे में कि तुम विधवा कैसे हुई। तो फिर सावित्री उसे अपने अतीत के बारे में बताती है। कहती है कि मेरी जो शादी हुई थी वो 13 वर्ष की बाल्यावस्था में ही हो गई थी और शादी को केवल 6 महीने ही गुजरे थे कि हमारी किस्मत लुट गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं केवल 13.5 वर्ष की थी जब मेरा पति इस दुनिया से चला गया और मैं तब से आज तक बिना पति के रह रही हूँ। तो कहता है रामू कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की थी। कहती है कि मुझे अपने पति से इतना लगाव था कि मैं उनके अलावा किसी और मर्द को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे सकती थी। दोस्तों, अब पत्नी की, उस विधवा महिला की, जो कि अब रामू की पत्नी थी, उसकी कहानी को सुनता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और उसके ख्वाबों में ही खो जाता है। दोस्तों, विधवा महिला सावित्री उसके ऊपर इतना प्यार लुटाती है कि रामू अपनी पत्नी को ही भूल जाता है। भूलते हुए वो उसी हवेली में रहने लगता है। रहते रहते लगभग 3 वर्ष का समय गुजर जाता है और 3 वर्ष गुजरने के बाद में एक दिन रामू को अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। तो वो तुरंत, जब उसे याद आती है तो गाड़ी को निकालता है और गाड़ी को निकालने के बाद में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पराठे बेचा करता था। उसी चौराहे पर गाड़ी को रोकता है। दोस्तों, गाड़ी को जैसे ही रोकता है तो देखता है कि आज भी वो पराठे की दुकान चल रही है और देखता है कि पराठे बेचने वाली कोई और नहीं है बल्कि उसी की पत्नी है। तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तुरंत गाड़ी से उतरता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी जब
रामू को देखती है अपने सामने खड़ा पाकर, तो तुरंत ही उसके सीने से लिपट जाती है। रामू भी आंसू आंसुओं के साथ रोने लगता है। कहता है कि तुम आज भी यहाँ पराठे बेच रही हो। पत्नी कहती है कि वो तुम छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि 3 साल गुजर गए और 3 सालों में आज तुम्हें मेरी याद आई है। हमने जो प्लान बनाया था उसका क्या हुआ? तुमने तो यहाँ से जाने के बाद में एक भी दिन फ़ोन नहीं किया, एक भी दिन मिलने की कोशिश नहीं की। तुम तो उस विधवा महिला के प्यार में इतने शरीक हो गए कि अपनी इस धर्मपत्नी को ही भूल गए। पत्नी की इन सब बातों को सुनने के बाद में रामू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहता है कि मैं बहक गया था, उस विधवा के प्यार में पड़ गया था, मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला और मैं उस जलजल में धंसता चला गया, उस दलदल में फंसता चला गया। तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों, क्योंकि 3 सालों बाद मिल रहे थे, तो रोने लगते हैं एक दूसरे को गले लगा करके। तो फिर रामू अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें आज भी इस पराठे की दुकान पर देखकर थोड़ी हैरानी होती है? कहती है कि क्यों? कहता है कि जब विधवा महिला मुझे खरीद कर ले गई थी तो तुम्हें उसने 10 लाख रुपए दिए थे, वो 10 लाख रुपए कहाँ गए? अगर तुम चाहती तो उन पैसों से अच्छा बिजनेस खोल सकती थी, अच्छा काम कर सकती थी। तो पत्नी कहती है कि उन पैसों का तो तुम पूछे ही मत। जब उस महिला ने पैसे दिए तो मैं उन पैसों को बैंक में जमा कराने के लिए गई थी, लेकिन कुछ लुटेरे बदमाशों ने वो पैसे मुझसे लूट लिए। दोस्तों, पत्नी के मुंह से ये बात सुनने के बाद रामू रामू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है कि अब तुम्हें ऐसा जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम यहाँ पराठे नहीं बेचोगी, तुम चलो मेरे साथ। दोस्तों, रामू उसे कार में बिठाता है। कार में बिठाने के बाद अपनी पत्नी, जो कि सावित्री थी, दूसरी पत्नी, उसके पास पहुंच जाता है। जब सावित्री उसकी दूसरी पत्नी को देखती है तो दंग रह जाती है। कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? 10 लाख रुपए मैंने इसे केवल इसीलिए थोड़ी नहीं दिए थे कि ये हमारे साथ यहाँ आएगी। तो रामू कहता है कि हाँ, आपको बुरा लगे या भली भली लगे, आज से मेरी ये पत्नी भी इसी घर में रहेगी, इसी छत के नीचे। तो सावित्री कहती है कि नहीं, ये इस घर में नहीं रहेगी। तो रामू कहता है कि ठीक है, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। आपने जो 10 लाख रुपए दिए थे मैं उसे चुका दूंगा और आपके साथ में अब आगे की ज़िंदगी को नहीं बिताऊंगा। दोस्तों, रामू फिर अपनी पत्नी के साथ में वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी सावित्री उसे रोक लेती है। कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन रहेंगे हम अलग अलग कमरों में। तो रामू कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। दोस्तों, इसके बाद में रामू, सावित्री और अ, रामू की पत्नी अब उसी हवेली में, उसी घर में एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी अजमेर की। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के केवल पात्रों के नाम मैंने बदले हैं क्योंकि प्राइवेसी ज़रूरी है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो चोरी का पैसा होता है वो मूरी में चला जाता है, ये पुरानी कहावत है। एक पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। पति को ऐसे किसी दूसरी औरत के हाथों में मत सौंपिए, क्योंकि पति जो होता है वो आपका होता है, आपका अपना होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई सौदा मत कीजिए कि जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।